सेशन 24/7 देख रहे हैं आप। आज से बैंकों में 2,000 रुपए के नोट बदलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हरिद्वार में भी सभी बैंकों में लोग 2,000 रुपए का नोट बदलवाने के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं पंजाब नेशनल बैंक की शिवालिक नगर शाखा के प्रबंधक ने बताया कि बैंकों में एक बार में 20,000 रुपए तक के नोट आसानी से एक्सचेंज किए जा सकते हैं। वहीं बैंक अकाउंट में 2,000 रुपए के नोट को जमा करने की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन इसके लिए बैंक के डिपॉजिट के नियमों का पालन करना होगा। जो भारत सरकार के जो नियम आया था गुरुवार को, उसके संदर्भ में आज से 23/5 से नोट का एक्सचेंज का काम चालू हो गया है। मैं दर्शकों को ये बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले वो घबराएं नहीं, और आपके खाते में आप कितनी भी राशि जमा कर सकते हैं, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन अगर आपको एक्सचेंज करना हो, चाहे आप उस शाखा के कस्टमर हो या उस बैंक के कस्टमर हो या ना हो, एक प्रणाली बनाई गई है जिसके तहत आप वहाँ जाएंगे, आप अपना डिटेल एंटर करेंगे और आप एक समय में 10 नोट से ज़्यादा एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे। देहरादून में भी 2,000 के नोट बदलवाने के लिए लोगों का बैंकों में आने का सिलसिला शुरू हो गया। बैंकों में नोट जमा करने के लिए अलग से काउंटर बनाया गया है। हालांकि आज सामान्य तौर पर ही बैंक में लोग पहुंच रहे हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय महाप्रबंधक राम प्रमोद आनंद ने बताया कि उत्तराखंड में उनकी 41 शाखाएं हैं। सभी शाखाओं में 2,000 के नोट वापस करने की व्यवस्था की गई है। हमारी सभी 41 शाखाओं में स्पेशल एक काउंटर बनाया गया है, जहां ग्राहक और जो बैंक के ग्राहक नहीं हैं वो भी नोट बदल सकते हैं। साथ में ग्राहकों की सुविधा के लिए उनके पीने की पानी की व्यवस्था की गई है। जहां ज़्यादा भीड़ होने की संभावना है वहां शाखा प्रबंधक को पहले से सूचित कर दिया गया है और वो अतिरिक्त गार्ड की या अपने नज़दीकी चौकी से संपर्क करके पुलिस की व्यवस्था कर रहे हैं। अभी तक कोई खास भीड़ की सूचना मिली नहीं है और स्मूथ चल रहा है काम। अभी पूरे देश में 2,000 के नोट बंद हो चुके हैं। 2,000 का नोट अब लीगल टेंडेंसी नहीं है। आज का दिन पहला दिन है जब अपने कंज्यूमर्स के लिए तमाम बैंकों ने व्यवस्थाएं कर रखी हैं ताकि वो बैंकों में आकर 2,000 नोट के बदली कर सकें, उसे बदल सकें। हालांकि ये समय सीमा 30 सितंबर तक है, लेकिन ये व्यवस्थाएं शुरू हो चुकी हैं। इस समय सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में हम मौजूद हैं, जहां पर ये तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं ताकि जो कंज्यूमर है, जो बैंक का उपभोक्ता है, वो बैंक पहुंचकर 2,000 के नोट की बदली कर सके। और बैंक ने भी तमाम व्यवस्थाएं की हैं। बैंक जो है अपने कंज्यूमर्स को व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना भेज रही है ताकि जो तमाम कंज्यूमर हैं उनको ये पता चल सके कि बैंक में क्या कुछ व्यवस्थाएं उनके लिए की गई हैं। ये पीछे काउंटर आप देख सकते हैं, ये काउंटर में जो आ रहे हैं और अपने नोट की बदली कर रहे हैं। तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। अभी हमने बात की है गढ़वाल मंडल के जो क्षेत्रीय प्रबंधक हैं, उनसे उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सभी शाखाओं में अपने कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं ताकि वो फ़ोन के माध्यम से, एसएमएस के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से अपने तमाम कंज्यूमर्स को सूचना भेज सके कि बैंक ने उनके नोट बदलने की प्रक्रिया के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की हैं। फ़िलहाल पहला दिन है और लगातार जो है कस्टमर जो है, जो बैंक का उपभोक्ता है, बैंकों में पहुंचकर अपने नोट की बदली करवा रहा है। अपने कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ में रोहित विक्रम सिंह, HNN न्यूज़, देहरादून। तो बैंक में नोटों के बदलने की प्रक्रिया जो है अब शुरू हो गई है। 2,000 के नोट बदलवाने के लिए लोग बैंकों में जा रहे हैं और नोट अपने बदलवा रहे हैं। देहरादून हो, हरिद्वार हो, कहीं भी हो, तो अब नोट बदलवाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। देहरादून में एक अलग से काउंटर बनाया गया है नोट बदलवाने के लिए। तो सीधे हम पहले आपको हरिद्वार लिए चलते हैं, जहां पर हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, मनोज कश्यप। मनोज, अब 2,000 के नोट बदलवाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है बैंकों में। किस तरह का माहौल देखने को मिला? क्या कुछ लाइन लगी थी या फिर व्यवस्थाएं बैंकों की तरफ से क्या की गई थी? बिल्कुल देखिए, मेरे हिसाब से जो 2,000 का नोट था उसको बदलने की शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है।
हालांकि सुबह से ही हमने इस खबर को दिखाया था कि के जो शाखा प्रबंधक थे उनसे बातचीत की तो पूछा था कि किस तरीके से आज जो लोग हैं वो अपना 2000 के नोट बदलवाने के लिए आए थे। हालांकि किसी भी ब्रांच के अंदर ज्यादा भीड़ भाड़ देखने के लिए नहीं मिली। हालांकि हमने यहाँ पे जितना जाके देखा तो ज्यादातर जगहों पे ये पाया कि जो आम आदमी है उनके पास 2000 का नोट पहले से नहीं था। कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास 2000 के नोट से वो कोई बिजनेसमैन हो सकते थे, जिनका बड़ा बिजनेस था, वो कुछ लोग बैंक में जरूर पहुंचे थे, लेकिन पैनिक होने की जरूरत नहीं थी। जिस तरीके से बैंक के जो शाखा प्रबंधक था उन्होंने साफ तौर से कहा था कि हमने तमाम तैयारियां कर ली गई थी। आरबीआई के द्वारा जिस तरीके से कहा गया था कि आज से जो 2000 के नोट है वो बदले जाएंगे, लेकिन शाखा के अंदर कोई ज्यादा खास भीड़ भाड़ दिखाई नहीं दी। जो बैंक के जो लोग थे वो पहले से उन्होंने अलग से काउंटर बनाया गया था जहां पे 2000 के नोट बदले जाएंगे, और शाखा की तरफ से एक मैसेज लोगों को दिया गया था कि किसी तरह का कोई लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों के खाते बैंक में नहीं है उनके नोट भी यहाँ पे बदले जाएंगे, जिन लोगों के खाते हैं वो भी उनके नोट यहाँ पे बदले जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात मनीष सबसे लिखेंगे ये सामने आए कि लोगों को लग रहा था कि अब यहाँ पे जो 2000 का नोट है वो पूर्ण रूप से बंद कर दिए गए। नोट अभी चलन से बाहर नहीं है। अभी एक समय दिया गया है कि सर्कुलेशन उसका बंद हुआ। हाँ, सर्कुलेशन से बाहर किया गया अभी। हाँ, अभी जो है लगातार लोग बैंकों में पहुंचे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये सामने आया है कि लोग अपने खाते में पैसा कितना भी जमा कर सकते हैं, चाहे वो 2000 के नोट है, 500 के नोट है, लेकिन एक दिन में अगर आपको नोटों को एक्सचेंज करना है, नोटों को अगर आपको बदलना केवल 20,000 रुपए होंगे, आपके 10 नोट 2000 के ऐसे होंगे जिनको आप बदल सकते हैं। तो हमने लोगों से बातचीत की थी सुबह में जाकर, बैंक के जो प्रबंधक थे उनसे बातचीत की, तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों का हाल जानना ज्यादा जरूरी हो जाता है कि लोगों को किस तरह की दिक्कत परेशानी होती है। हमारे साथ कुछ आम लोग भी इनसे बातचीत कर देते कि आज बैंक में गए थे, आज बैंक में गए थे, क्या लग रहा था कि कैसे नोट बदले गए, क्या रिस्पॉन्स है? कोई रिस्पॉन्स नहीं है। बैंक का जो शाखा है अच्छे से वहाँ पे काउंटर लगाया गया है और हमें समझाया भी गया है कि 2000 के नोट में टेंशन लेने की। पहली बात तो हमारे पास 2000 के नोट नहीं है, फिर भी हमारे पास बट यह जिनके पास 2000 के नोट है सरकार ने उन्हें कहा गया है कि 30 सितंबर तक आप इन्हें चेंज कर लीजिए। तो यही था। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात इससे ये निकल के सामने आई थी कि लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब इस तरीके की यहाँ पे कुछ बात निकल के सामने आती है। हमने देखा कि जब 2016 में नोट बंदी हुई थी तो लंबी लंबी लाइनें लगने लगी थी, लोगों के पास में जो पैसा था वो इधर फेंकने लगे थे, लेकिन इस बार की स्थिति ऐसी नहीं है। मनोज, सरकार ने इसकी तैयारी जब 2016 में लंबी लंबी लाइन लग रही थी, नोटबंदी हुआ था, सरकार ने तैयारी पहले ही कर ली थी कि अगर हम अब नोट बंद करते हैं, नोटबंदी जैसा फैसला लेते हैं तो लोगों को कैसे हम जागरूक करें। इसलिए देखिए कैशलेस बनाने के लिए किस तरह से गूगल पे, किस तरह से मतलब ई कॉमर्स को बढ़ाने की कोशिश की गई है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आप अब आजकल लोग कैशलेस हैं, ज़्यादा पैसा भी नहीं रखते, वो लोग गूगल पे से करना, भारत पे से करना, या फिर और भी कई ऐसे ऐप हैं उसके ज़रिए करना जो है ज़्यादा तवज्जो देते हैं कि भाई हम इसके ज़रिए भाई कर सकते हैं पेमेंट। तो इतना असर भी नहीं जो है लोगों पर पड़े, इसलिए पहले से ही सरकार ने तैयारी कर ली थी और उसी का असर है जो अब देखने को मिल रहा है। दूसरी चीज़ ये कि आज देखिए कि 30 सितंबर लास्ट डेट दी गई है, तो कहीं ना कहीं काफ़ी लंबा वक्त भी मिल रहा है लोगों को, इसलिए भी लोग ज़्यादा परेशान नहीं है, पैनिक नहीं है। फिलहाल लोगों को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको बता दें, आराम से जाएं, नोट बदले जा रहे हैं और कोई भी परेशानी बैंक में नहीं हो रही है नोट बदलने को लेकर। एक चीज़ और मनोज समझना चाहेंगे कि कितने तक नोट बदला जा रहा है, कितने आप कैश लेकर जाइए 2000 के और वो उसको एक्सचेंज किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए मनीष सबसे ज्यादा समझने वाली बात तो यही है कि अगर आपके पास में ज्यादा कैश है, आप ज्यादा कैश को आप अपने अकाउंट में जमा कर सकते हैं, लेकिन यदि आपको 2000 के नोट बदलने होंगे तो 2000 के नोट केवल आप एक दिन में 20 यानी कि 10 नोट आप अपने बदल पाएंगे। उसके बदले में आपको 500 के 200 के नोट दिए जाएंगे, फिर जो अन्य नोट है वो आपको दिए जाएंगे, लेकिन केवल यहाँ पे एक दिन में आप 20,000 के नोट बदल सकते हो। ऐसा भी नहीं है कि एक दिन में आप 20,000 के नोट बदल सकते हैं। सबसे बड़ी बात है ये लोगों को समझना होगा कि आपको एक बार लाइन में लगना होगा तो आपको 20,000 के रुपए बदले जाएंगे, लेकिन अगर आपके पास उससे अधिक पैसे तो आपको दोबारा से लाइन में खड़ा होना होगा, अपना इंतजार आपको करना होगा, लेकिन आपके पास जो अन्य रुपए होंगे उनको भी यहाँ पे बदला जा सकता है। इसमें सबसे पहले यहाँ पे जो शाखा प्रबंधक है, जो यहाँ पे हमने पुलिस प्रशासन, उन्होंने लोगों से अपील की कि किसी तरह की अफवाह पे ध्यान ना दिया जाए, क्योंकि सबसे पहले हमने देखा है कि जब कोई ऐसी बात निकल के सामने आती है तो लोगों के अंदर कहीं ना कहीं अफवाह फैलने लगती है सोशल मीडिया। प्रशासन ने क्या कुछ तैयारी की है? क्योंकि देखिए जब कुछ इस तरह के फैसले सरकार की तरफ से लिए जाते हैं तो अफवाहों का बाजार बड़ा गर्म हो जाता है। ऐसे में अफवाहों के बाजार पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन ने किस तरह से तैयारी कर रखी है? क्या कुछ अलग से दिशा निर्देश दिए गए हैं प्रशासन के द्वारा?
बिल्कुल देखिए हरिद्वार को जैसे ही यहाँ पे ये नोटबंदी का सिलसिला आज से जारी हुआ था कि यहाँ से आज से जो नोट है वो बदले जाएंगे और यहाँ पे प्रशासन ने जगह जगह पे जाके बैंकों में विजिट की है, खुद जिलाधिकारी ने बैंकों में जाके विजिट किया, तमाम जो यहाँ की व्यवस्था थी उसको जांचा है, कोई कमी तो नहीं हो। खास तौर से अलग से एक टीम का गठन किया गया जो सोशल मीडिया पे ध्यान रखेगी, फेसबुक व्हाट्सएप और अन्य तमाम जो सोशल प्लेटफॉर्म है वहाँ पे ध्यान दिया जाएगा कि किसी व्यक्ति के द्वारा कोई अफवाह तो यहाँ पे नहीं फैलाई जाएगी, क्योंकि ऐसे में कहीं ना कहीं जो सीधे साधे लोग होते हैं वो अफवाहों का शिकार हो जाते हैं और जो अपने नोट होते हैं उनको बदलने के चक्कर में किसी गलत आदमी के हाथ में थमा देते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात लोगों को ये समझना होगा कि अभी जो 2000 का नोट है वो बंद नहीं किया गया, केवल चलन से उसको बाहर किया गया और उसके लिए भी एक लंबे समय ग्राहकों को दिया गया, बैंकों में जाके अपने नोट को बदल सकते हो। साथ ही साथ जिन लोगों के खाते नहीं है उनको भी इस बात को ध्यान देना होगा कि उनके लिए भी कोई बड़ी परेशानी नहीं है, वो अपने जो नोट है वो किसी भी अपनी नजदीकी शाखा में जाएंगे, चाहे वो पीएनबी की हो, एसबीआई की हो या फिर अन्य किसी प्राइवेट बैंक की हो, वहां पे जाके अपने नोटों को जमा कर सकते हैं। उसके बदले में अन्य जो 500 के नोट हो गए, 200 के नोट हो गए, वो वहां पे चेंज करा के ले सकते हैं। जी मनीष। अच्छा, जैसे कोई व्यक्ति है वो एक तो अपना पैसा, जैसे उसके पास अन्य भी पैसे हैं, वो जा रहा है जमा करवाने के लिए, एक है 2000 का नोट लेकर जा रहा है, मतलब साथ में दो काम कर रहा है। एक जैसे 500 के नोट हो उसके पास, उसे खाते में जमा करवाना है, एक 2000 के नोट अलग से हो उसको जमा करवाना है। तो क्या एक दिन में अगर 20,000 से ज़्यादा की लिमिट है तो वो क्या जमा करवा सकता है? उसके पास अगर 20,000 से ज़्यादा हो, उसके पास अन्य पैसा है, उसको अगर मिला ले, उसको अलग कर ले और 20,000 इसके पास अलग पैसा हो, तो क्या वो अलग अलग तरीके से पैसा जमा कर सकता है बैंक में? बिल्कुल देखिए आरबीआई की तरफ से साफ तौर से कुछ गाइडलाइन यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे हमने सुबह से जब खबरें दिखाई थी अपनी खबरों में, हमने साफ तौर से बैंक के जो मैनेजर थे, जो शाखा प्रबंधक थे, उनसे हमने बातचीत की। ये बात हमने भी उनसे पूछी थी कि यहाँ पे जो लोग पैसे जमा करने के लिए आते थे क्या वो केवल 20,000 रुपए जमा कर सकते? तो ऐसा यहाँ पे कोई पाबंदी नहीं है मनीष, जिस व्यक्ति के पास जितना पैसा होगा, जितना अमाउंट होगा वो जमा करा सकते हैं। जमा कराने को लेके कोई यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं लगाई गई, कोई लिमिट नहीं लगाई गई। जैसे पहले से आप अपना पैसे को जमा करते थे, अपने अमाउंट को बैंक खातों में जमा करते थे, ऐसे ही अभी भी जमा किया जा सकता है। लेकिन अगर आपको नोटों को बदलना होगा, आपको अपने पैसे के बदले में पैसे लेने होंगे, तो वो मात्र आप 20,000 रुपए यानी कि 10 नोट आप 2-2 के बैंक में लेके जा सकते हैं, जिसके बदले में आपको यहाँ से 500 के नोट मिल जाएंगे। ये बात यहाँ पे समझने वाली होगी कि आपको जमा करने के लिए कोई पाबंदी नहीं है, केवल आपको अगर नोट को ये ये दर्शकों को समझना बहुत जरूरी है कि आप बैंक में जा रहे हैं, आपकी लिमिट नहीं, आप जितना पहले जैसे जमा करते थे बैंकों में पैसा वैसे ही जमा कीजिए, वो जमा होगा। लेकिन अगर एक्सचेंज करने जा रहे हैं, पैसे के बदले पैसा लेने जा रहे हैं, तो 20,000 तक की लिमिट है और उससे ज़्यादा पैसा एक दिन में नहीं जमा होगा। 20,000 की लिमिट दी गई है कि बैंक जो है जमा कर रहा है। अच्छा, क्या अलग से काउंटर भी बनाए गए हैं बैंक की तरफ से, और क्या तैयारी की गई है कि अगर लंबी लाइन लग जाए तो उसके लिए बैंक किस तरह से तैयार है? देखिए मनीष, 2016 में जब नोटबंदी की गई तो तमाम जो बैंक के कर्मचारी थे, बैंक के जो शाखा प्रबंधक थे, सबने हाल देखा था कि यहाँ पे लंबी लंबी लाइनें लगने लगी थी और लोगों के अंदर आपाधापी होने लगी थी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र भी होते, ग्रामीण क्षेत्र के कुछ लोग होते जिनके पास ऐसे 2-2 हजार के नोट होते, तो कहीं ना कहीं वो अफवाह का शिकार हो जाते हैं। इसी से निपटने के लिए यहाँ पे बैंक ने एक अलग से काउंटर बनाया गया, तो वहां पे कर्मचारी को बिठाया गया। तो साथ ही साथ हमने देखा कि गर्मी का मौसम है, जब 2016 में जब नोटबंदी हुई थी उस समय भी गर्मी का मौसम, तो कई लोग लाइन में खड़े होकर बेहोश हो जाते थे। तो उनके लिए उस तमाम स्थिति से निपटने के लिए यहाँ पे बैंकों ने अपने अपने कैंपस के अंदर पानी की व्यवस्था की गई। तो खास तौर से जिन लोगों को दिक्कत परेशानी थी या फिर कुछ लोगों को कोई समझ बात नहीं आ रही थी, तो जो शाखा के जो प्रबंधक थे वो यहाँ पे विजिट कर कुल मिलाकर 2000 गलती से सबक लेकर सरकार ने अब इस बार 2023 में एक जो नियम है वो बनाए हैं ताकि किसी को असुविधा ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद।